बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाखिर कातलाना हमले का इल्जाम लगते ही नवाज शरीफ फैमिली समेत लंदन से फरार हो चुके हैं और साथ ही शहबाज शरीफ भी फरार होने की तैयारियों में मसरूफ है। वो भी उस वक्त जब आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने सींगे फंसाकर अपने मोहसिनों से पंगा लेने का संगीन जुर्म कर डाला है। साथ ही मारूफ जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने इंकिशाफ करते हुए कहा है कि इमरान खान अगली बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इमरान खान को रोकने के तमाम हथकंडे नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान का अचानक से लॉन्ग मार्च को दरमियान में रोकना और इस्लामाबाद की बजाय पिंडी में पड़ाव डालना, इसने सारी बाजी पलट कर रख दी है। क्या पिंडी पहुंचते ही कप्तान के मुतालबात तस्लीम होने जा रहे हैं? जबकि इमरान खान इन दिनों प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से गैर मुल्की अखबारात को इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो अगली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की खारजा पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे मगरबी तजियाकारों ने नतीजा अखज़ किया है कि इमरान खान को ये यकीन हो चुका है कि इक़्तिदार का रास्ता इनके लिए हमवार हो चुका है। जो हांडी और खिचड़ी इम्पोर्टेड के लिए पकाई गई थी, वो अचानक इमरान खान के हाथ लग चुकी है। दूसरी जानिब बहुत सी डेवलपमेंट खित्ते में वकू पजीर हो रही हैं। इमरान खान का कहना था कि बीजेपी के होते हुए इंडिया के साथ अमन मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। इस बयान के साथ ही इंडिया के दिफाई हल्के खदशा जाहिर कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान की जानिब से टू फ्रंट खुल सकता है। इंडिया ने $1.5 बिलियन के रेडार हंगामी तौर पर ऑर्डर कर दिए हैं, जिन्हें चाइना के साथ मुत्तसिल बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। सख्त सर्दियों में भारतीय फौज के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। लद्दाख के फ्रीजिंग टेम्परेचर में भारतीय फौज का टिकना मुश्किल होता जा रहा है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से शाहपर 2 नामी जदीद तरीन ड्रोन त्यारा मंजर आम पर आते ही भारतीय फौज में सनसनी फैल चुकी है। इंडिया ने खदशा जाहिर किया है कि अगली जंग पाकिस्तान ड्रोन त्यारों की मदद से लड़ेगा। पाकिस्तान का मज़कूरा ड्रोन त्यारा 1000 किलोमीटर तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर कार्रवाई कर सकता है और अहम अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। इस दौरान भारतीय फौज ने राजस्थान के सहराए थर में फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दिफाई माहिरीन का कहना है कि चाइना के साथ तसादुम का वक्त करीब आता जा रहा है, वो भी उस वक्त जब शुमाली कोरिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का तजुर्बा कर डाला है, जिसके बाद शुमाली कोरिया के सरबराह की बहन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को संगीन नताइज की धमकी दे डाली है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शुमाली कोरिया के खिलाफ करारदाद को चाइना और रशिया ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी चाइना और रशिया इस बार शुमाली कोरिया को मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसके साथ ही रशियन मिसाइलों ने यूक्रेन के पावर ग्रिड स्टेशन को तबाह कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन भर में ब्लैक आउट का खदशा पैदा हो चुका है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ पूरे खित्ते में सूरत हाल तेजी से बदलती जा रही है। इमरान खान की जानिब से जैसे ही पिंडी में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, तो इसके फौरन बाद हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया था। इमरान खान की जानिब से अचानक आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर सदर आरिफ अलवी को खुसूसी टास्क देने के फौरन बाद ये खबर आ जाती है कि नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक समरी रिलीज नहीं हो पा रही, जिसके अगले ही दिन तस्नीम हैदर नामी शख्स बरतानिया की सरजमीन से नमूदार होता है और ये दावा करता है कि नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल के लिए इससे राब्ता किया था और इस इल्जाम को 24 घंटे भी न गुजरने पाए थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने खानदान के लोगों के साथ लंदन छोड़कर यूरोप फरार हो गए और अगले चंद दिनों में होने वाली डेवलपमेंट का इंतजार किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि इन 10 दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे पहले शरीफों का लंदन से निकलना जरूरी था। क्या गिरफ्तारी से पहले बरतानिया की एजेंसियों ने शरीफों को भगाया है? इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन का कहना था कि तस्नीम हैदर का नवाज शरीफ पर लगाया जाने वाला इल्जाम जितना भी कमजोर हो, लेकिन इसकी बुनियाद पर कम से कम पाकिस्तान में कत्ल का मुकदमा कायम किया जा सकता है और ऐसी सूरत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। यानी नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की सर तोड़ कोशिशें एक बार फिर जमीन बोस होने जा रही हैं। और इसके साथ ही अचानक आर्मी चीफ की फैमिली की वेल्थ स्टेटमेंट रिपोर्ट रिलीज कर दी जाती है, जिसके साथ ही खुफिया रिकॉर्ड रिलीज करने के माहिर इसहाक डार ने इसकी तफ्तीश करने का बयान दिया। अंदरूनी जराये का कहना है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा का खुफिया रिकॉर्ड रिलीज करने वालों ने ही जनरल बाजवा की फैमिली का रिकॉर्ड रिलीज किया है। यानी आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर पैदा होने वाला डेडलॉक अब शदीद तसादुम में बदलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ, जिनको हाल ही में सियासी कोरोना हुआ था, उन्होंने अब मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान के लिए इक्तदार के रास्ते हमवार होते जा रहे हैं।
इमरान खान ने बड़ी चाल चलते हुए इस बार इस्लामाबाद में धरना देने की दरखास्त अचानक वापस ले ली है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करने जा रही थी। यानी इस बार सारे फैसले पिंडी में ही होने जा रहे हैं। जबकि ये भी इतला है कि अनकरीब वो रिपोर्ट भी रिलीज होने जा रही है जो अरशद शरीफ अपनी शहादत से पहले रिलीज करने जा रहे थे, जो कि मुल्क की सियासत में मजीद भौचाल पैदा कर सकता है। जराये के मुताबिक अरशद शरीफ और FIA के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मौत की वजह भी एक ही बताई जा रही है। इसी असना में फैसल वाडा को दोबारा लॉन्च करके तफ्तीश का रुख मोड़ने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। फैसल वाडा के हालिया इंटरव्यूज में इनकी जबान और चेहरा एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे। जैसे जैसे गुत्थियां सुलझती जा रही हैं, इम्पोर्टेड के बगल बच्चे निकलकर खुद को एक्सपोज करते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका है कि सारी हंडिया बीच चौराहे पर फूटने जा रही है। इस सूरत हाल में सबसे अहम चीज इमरान खान की जान को लाहिक खतरात हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि इमरान खान को निशाना बनाने के लिए दुश्मन की एजेंसियां मुतहरिक हो चुकी हैं और वो इमरान खान को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। जबकि राना सनाउल्लाह जिस यकीन के साथ इमरान खान पर जानलेवा हमले का बता रहे हैं, इसने भी अब कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये भी मंसूबा ज़ेर गौर है कि किसी तरह इमरान खान को महफूज बनाने की आड़ में इन्हें नजरबंद कर दिया जाए और सिक्योरिटी वजूहात का जवाब तराश कर इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जाए। लेकिन ये मामला फिलहाल इम्पोर्टेड के बस से बाहर निकल चुका है। इन्हें ये यकीन हो चुका है कि इमरान की वापसी अब यकीनी होती जा रही है। फॉरेन पॉलिसी जरीदे ने हेडिंग लगाई है कि इमरान खान दोबारा इख्तदार में आ रहे हैं। इमरान खान के दोबारा वजीर आज़म बनने का रास्ता हमवार हो चुका है। इमरान खान के गोलियों के जख्म ठीक हो रहे हैं। इमरान खान की हालिया इंटरव्यूज को अगर देखा जाए तो इससे साफ नजर आता है कि वो वजारत उज़्मा के बाद का प्लान दुनिया को बताते नजर आ रहे हैं। हाल ही में टेलीग्राफ से बात करते हुए खान का कहना था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को आज़ाद करेंगे। हम सब ममालिक से बराबरी के ताल्लुकात रखेंगे। भारत से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि बीजेपी की हुकूमत कायम है, क्योंकि भारत की हिंदुत्वा जमातें किसी सूरत खित्ते में अमन होता नहीं देखना चाहती। इमरान खान का कहना था कि मैं किसी सूरत इस मुल्क को आलमी ताकतों का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा, अमेरिका की कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनूंगा जैसा कि माजी में होता रहा, और न ही किसी भी मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने दी जाएगी। यानी इमरान खान ने एक बार फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और अपना मंशूर बताते हुए कहा है कि वो किसी सूरत इस खित्ते को जंग का ईंधन नहीं बनने देंगे। यही वजह है कि इमरान खान की आमद को गेम चेंजर भी करार दिया जा रहा है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। इमरान खान के दौर में अफगानिस्तान को सीपैक का हिस्सा बनाया जा रहा था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जाएगा। इस सूरत हाल में इंडिया में सनसनी फैलती जा रही है। भारत का ख्याल है कि चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये ट्राई का इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। शी जिनपिंग का तीसरी बार सदर बनना ये भी भारत को हजम नहीं हो रहा। उसका ख्याल है कि चीनी सदर शी जिनपिंग इंडिया को मजीद टफ टाइम देने जा रहे हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख की जानिब हैवी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। चीन ने इंडिया को कई इलाकों में पेट्रोलिंग से भी रोक दिया है। इंडिया की फौज लद्दाख में फ्रीजिंग टेम्परेचर का सामना करने जा रहे हैं, जो इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने हाल ही में 2200 ड्रोन मंगवाने का फैसला किया था ताकि इन्हें चाइना इंडिया बॉर्डर पर तैनात किया जाए, क्योंकि G20 के इजलास के बाद अब मजीद टेंशन बढ़ने जा रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साबिक डिप्लोमेट्स ने बड़े तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया है, जबकि भारत ने हंगामी तौर पर रेडार की तैयारी के लिए $1.5 बिलियन रिलीज करने का इंदिया दिया है। इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर सेक्टर में जारहाना बयानात का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और राजस्थान में फौजी मशकें भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय हलकों का ख्याल है कि इस बार 2 फ्रंट खुलने का इम्कान है। वजह इसकी है कि पाकिस्तान ने इस बार एक्सपो नुमाइश में पहली बार जदीद तरीन ड्रोन तैयारों की नुमाइश की है, जिसे शाहपर 2 कहा जाता है। ये 1000 किलोमीटर तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर अहम अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसी तरह अबाबील नामी ड्रोन तैयारी भी फौज में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 भी लॉन्च कर दिया है, जो जदीद रेडार और PL-15 मिसाइलों से लेस हैं। इंडिया का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का बहरान खत्म हो जाता है और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो इंडिया के लिए टफ टाइम शुरू हो सकता है, क्योंकि मगरबी बॉर्डर महफूज होने की सूरत में पाकिस्तान का सारा फोकस मशरकी बॉर्डर पर मरकूज हो जाएगा। इमरान खान ने हाल ही में मगरबी मीडिया को खुलकर बता दिया है कि वो किसी भी मुल्क से डिक्टेशन नहीं लेंगे, वो वही फैसले करेंगे जो मुल्क की मफाद में होंगे। चूँकि इस वक्त अवाम की भारी अक्सरियत इमरान खान को भी सपोर्ट कर रही है, इसीलिए पाकिस्तान में मकबूल अवामी हुकूमत इंटरनेशनल ताकतों को हजम नहीं हो पा रही। यही वजह है कि आने वाले चंद अय्याम बड़े अहम होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें स्टेक पर लग चुकी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।